जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आज टेस्ट नंबर 97 देखने वाले हैं और यह टेस्ट आपका 12/12/2024 को हुआ है। यदि टेस्ट आप 97 से पहले नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टेस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ हम कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आपको सेट नंबर 97 के पहुँच चुके हैं, तो इस टेस्ट के बारे में दोस्तों आपको सारी विशेषता खुद पे खुद मालूम होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सीधे स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला करा है कि जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है। तो देखिए दोस्तों, यह जो जल उत्सव शुरू किया गया है 15 दिवसीय, यह नीति आयोग संस्था के द्वारा, नीति आयोग संस्था के द्वारा, जिसको दोस्तों अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन यहाँ पे 2 करा है कि 2 नवंबर 2024 ने किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी है। तो दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्य की सीमा पर स्थित है। तो सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में दोस्तों देखी गई थी। तो यह बीमारी दोस्तों त्वचा रोग है, याद रखना है, त्वचा रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि एशियाई बौद्ध सिख सम्मेलन, ध्यान देना है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें दोस्तों पहला कथन है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संसद को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भी दोस्तों आपका सही है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6। क्वेश्चन 6 करा कि बिहार सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें दोस्तों, इसमें पहला कथन दे रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और गैर समनीय है। बिल्कुल दोस्तों कथन तो सही है, लेकिन हम लोग को गलत कथन चूज करना है। नेक्स्ट है कि सेवा प्रदाता फॉर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये दोस्तों आपका कथन गलत है, दूसरा कथन दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि संपत्ति की कुर्की जब्त की भी प्रावधान किया गया, हाँ ये बात सही है। तो कौन सा गलत है, तो दोस्तों केवल आपका दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 के ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किन 2 संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेब ट्रांससीवर विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। क्या दोस्तों याद रखना है, सी डॉट और IIT रुड़की के द्वारा, सी डॉट और IIT रुड़की के द्वारा। नेक्स्ट है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का मेजबान शहर कौन था। देखिए दोस्तों, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का जो मेजबान शहर था वह दोस्तों राजगीर था, जो कि बिहार में पड़ता है। और ध्यान रखना है, जो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी दोस्तों आपको चीन को हराकर भारत जीता है फाइनल, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह दोस्तों किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो संगीत क्षेत्र से, याद रखना है, संगीत क्षेत्र से। नेक्स्ट है कि किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में दोस्तों 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 है कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो कायाकल्प योजना आपको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है। तो नियुक्तियों के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। देखिए, संजीव खन्ना, जो कि दोस्तों भारत के अभी 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विजय राहटकर, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग को अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष दोस्तों किनको बनाया गया है, तो विजय राहटकर। नेक्स्ट है कि उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के दोस्तों अभी मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि सभी कथन सही है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, बोला कि PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस योजना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। जिसमें पहला कह रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक वाहन EV को अपनाने में तेजी लाना,
जो कि दोस्तों यह कथन आपका जो कह रहा है, बिल्कुल कथन दोस्तों सही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है इसका उद्देश्य। फिर नेक्स्ट है कि देश भर में आवश्यक चार्जिंग और संरचना की स्थापना करना, यह भी कथन सही है। फिर नेक्स्ट है कि स्वच्छ और अधिक संधारणीय परिवहन साधनों को बढ़ावा देना, यह भी कथन दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट है कि मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले के लिए ई वाउचर प्रस्तुत करेगा, यानी कि दोस्तों सभी कथन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया है सभी कथन सही है। नेक्स्ट है कि हार्डीमैन ने गांधी जी के नेतृत्व में किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था? ध्यान रखना है हार्डीमन में, तो हार्डीमन ने दोस्तों याद रखना है आपका हो जाएगा जो खेरा किसान सत्याग्रह था दोस्तों, जो कि 1918 में हुआ था, उसी को दोस्तों याद रखना है। जो हार्डीमन के द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ या जो खेरा किसान सत्याग्रह था, इसको वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा गया था, वास्तविक किसान सत्याग्रह। ऐसा दोस्तों चंपारण किसान आंदोलन भी आपका किसान से ही संबंधित है, और मोपला किसान आंदोलन जो हुआ दोस्तों 1921 में, ये आपको किसान से ये भी है, लेकिन यह मुस्लिम किसान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रांतिकारियों की सूची को सुमिलित करना है। तो दिल्ली बम केस, बताइए दोस्तों दिल्ली बम केस में निम्नलिखित में से कौन से संबंधित व्यक्ति थे? तो यहाँ पे दिल्ली बम केस में आपका हो जाएगा दोस्तों सचिंद्र सन्याल, सचिंद्र सन्याल थे। ऐसे दोस्तों दिल्ली जो षड्यंत्र केस में थे टोटल 5 व्यक्ति थे, जिसमें 4 को फांसी हुआ था। नेक्स्ट है कि ओ डायर हत्याकांड, तो ओ डायर हत्याकांड दोस्तों जो कि उधम सिंह को हत्या किए थे ओ डायर। नेक्स्ट है जैक्सन की हत्या, तो जैक्सन की हत्या दोस्तों आनंद कन्हारे किए थे, जो कि ऑप्शन देखिए 2 में दिया गया है आनंद कन्हारे। फिर सैंडर्स की हत्या, तो सैंडर्स की हत्या दोस्तों भगत सिंह किए थे, याद रखना सैंडर्स की हत्या किसने किए थे? तो भगत सिंह किए थे। फिर नेक्स्ट है कि करजन वाइली की हत्या, तो करजन वाइली की हत्या दोस्तों मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया है। करजन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा, जैक्सन की हत्या आनंद कन्हारे के द्वारा, और ओ डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा। और दिल्ली बम केस दोस्तों जो कि सचिंद्र सन्याल संबंधित है, और दोस्तों साथ में और व्यक्ति थे 4 जिनको फांसी हुआ था। ऐसे टोटल 5 व्यक्ति आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 3, 1, 2, 5, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि असत कथन का मिलान करना है। अजितनाथ का दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह है गज, गज यानी कि हाथी, बिल्कुल सही है दोस्तों, अजितनाथ के हाथी ही था। नेक्स्ट है कि संभवनाथ का दोस्तों अश्वनी घोड़ा था, ये भी सही है। शांतिनाथ का दोस्तों मृग था, ये भी सही है। मल्लीनाथ जी का शंख नहीं, मल्लीनाथ का दोस्तों शंख नहीं था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, मल्लीनाथ का शंख नहीं था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 हो जाएगा कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। तो देखिए भारत मानसून के दोस्तों जो अरब शाखा और जो बंगाल की खाड़ी शाखा जो मिलती है वो दोस्तों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। 18, एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्ण को कर्तव्य का वर्णन मिलता है? तो चारों वर्ण का दोस्तों आपको किस में मिलता है? तो याद रखना है ऐत्रेय में, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन दोस्तों 20 का ध्यान देना है कि सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो सूर्योदय उद्योग से दोस्तों जो है कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21, क्वेश्चन 21 करा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना, सॉरी मिलान करना दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों बताइए उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों यहाँ पे जो आपका उद्गम स्थल दिया गया है वो आपका हो जाएगा चीम यून डूंग, ध्यान देना है, चीम यून डूंग हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। फिर सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों बताइए, सिंधु नदी का उद्गम यहाँ पे क्या होगा? तो सिंधु नदी का उद्गम हो जाएगा बोखरचू हो जाएगा। फिर अलकनंदा का हो जाएगा दोस्तों सतोपथ, और भागीरथी का हो जाएगा गौमुख, भागीरथी का क्या हो जाएगा? तो गौमुख, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। 22 है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति की लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु फिर भी सुल्तान ने उस अभियान को घेराबंदी दोस्तों नहीं छोड़ा था? तो दोस्तों याद रखना आपको चित्तौड़ अभियान के दौरान, चित्तौड़ अभियान। नेक्स्ट एक निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? क्या दोस्तों निरूपण नहीं हुआ है? गाय की नहीं हुआ है, यानी कि 23 का दोस्तों ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24 कि कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो यूरोपोर्ट के नाम से दोस्तों याद रखना है रॉटरडम बंदरगाह जाना जाता है यूरोपोर्ट के नाम से। नेक्स्ट है कि यूरेनस की खोज किसने किया था?
तो यूरेनस की खोजकर्ता आपके हो जाएंगे हर्शेल। हर्शेल के द्वारा यूरेनस की खोज किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मिलान करने, तो यहाँ मिलान का किरुना। किरुना दोस्तों बताइए किस लिए प्रसिद्ध है किरुना? तो किरुना आपका हो जाएगा दोस्तों लौह अयस्क के लिए, किरुना लौह अयस्क के लिए। फिर कालगुरली, तो कालगुरली हो जाएगा आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। फिर कारागंडा, कारागंडा दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और किरकुक जो कि आपको पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के ऑप्शन भी हो जाएगा 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 है कि सोवियत संघ वर्ष में टूटा गया था। देखिए सोवियत संघ जो था दोस्तों ये आपको 1991 में विभाजन हुआ है, 1991 में टूट गया था। नेक्स्ट है कि जीवी मालंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो देखिए जीवी मालंकर दोस्तों जो भारत के संविधान सभा में या किसके अध्यक्ष, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो याद रखना है जो प्रकार्य समिति के दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था जीवी मालंकर को। नेक्स्ट बात है कि खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्ति करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था, याद रखना है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए चोंग लुंगमा जो कि दोस्तों काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है, बताइए सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। मीलम जो कि उत्तराखंड में भी सही है। रीमो जो कि हिमाचल प्रदेश, नहीं दोस्तों रीमो हिमाचल प्रदेश नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि आपका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जिसमें पहला है कि माही बजाज सागर परियोजना जो कि गुजरात राजस्थान में है, बिल्कुल सही बात है। चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, गलत है दोस्तों। चंबल परियोजना तीनों राज्य यहाँ पर गलत दिया है 3। नेक्स्ट है कि ब्यास परियोजना जो कि राजस्थान पंजाब हरियाणा, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब, बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि लंभावित राज्य आपको दिया गया है। नेक्स्ट है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड्डी का आभूषण दोस्तों महदाहा, याद रखना है महदाहा से, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि अठवन का मतलब क्या है? तो अठवन का मतलब है कि भू राजस्व विभाग को अठवन बोला जाता था, भू राजस्व विभाग को। नेक्स्ट है कि जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? देखिए जो चित्रकला के शत्रु हूँ और मैं उनका शत्रु हूँ, या दोस्तों जो जहांगीर थे जो कि मुगल शासक जहांगीर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 करा कि सही मिलान करें। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आपको प्रांतों में दोस्तों द्वैत शासन की बात कही गई है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आपको प्रांतीय स्वायत्त की बात कही गई है। फिर मिंटो मार्ले सुधार जो कि 1909 में दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए भारत परिषद अधिनियम दोस्तों जो 1861 था यह में ब्रिटिश शासन शक्ति आया था यहाँ। फिर और भारत सरकार अधिनियम 1858 में दोस्तों जो कि सती प्रथा का अंत हुआ था, सती प्रथा का अंत। ठीक है, सती प्रथा का अंत दोस्तों तो 1843 में। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका डी का होना चाहिए, एक सेकंड। देखिए जो भारत परिषद अधिनियम जो 1861 है, ध्यान देना है, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें सती प्रथा का अंत सही तो है दोस्तों, हाँ यही हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति आया था। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए दोस्तों 3, 1, 4, 2, 5। देख लेते हैं 3, 1, 4, 2, 5। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है कि बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष में आया था? बताइए बोस्टन टी पार्टी जो है किस वर्ष आया था? तो 1773 में, 1773 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 बोला कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्य अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए दोस्तों कूट का सहायता का चयन करना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ा आपका राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान। 1 नंबर पर आपका कौन हो जाएगा? राजस्थान। उसके बाद दोस्तों बताइए राजस्थान के बाद कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, तो उसके बाद आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र के बाद दोस्तों फिर आपका कौन सा है? बताइए महाराष्ट्र के बाद फिर आपका कौन सा है? तो फिर दोस्तों मध्य प्रदेश है और उसके बाद उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1946 के जो शाही नौसेना विद्रोह के समय अगर भारत के नौसेना आपसे अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखना है एडमिरल ग्रांडफ्रे, ग्रांडफ्रे। नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों नहर कटिया नुनमाटी बरौनी पाइपलाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है, इसमें पहला लक्षण दिया गया है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही बात है। इसमें संसदात्मक रूप कोई सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं था, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी कथन तीनों सही था। नेक्स्ट पाते हैं
कि निम्नलिखित में कौन स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षक कराएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 41 का ऑप्शन नंबर भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक याद रखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो भारत के राष्ट्रपति होने से पहले दोस्तों कौन निम्नलिखित में से व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं रह चुके हैं, तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों, और याद रखिएगा पहली बार वीटो शक्ति का जो कि पॉकेट वीटो का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था 1986 में। नेक्स्ट बात है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना कांड प्रसिद्ध हुआ था, इसका संबंध दोस्तों किस राज्य से है। तो देखिए जो धरसना कांड दोस्तों प्रसिद्ध है वो आपको गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मलक्का जल संधि किन दो सागरों की संयुक्त है। तो मलक्का जल संधि दोस्तों अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। मलक्का जल संधि अंडमान और दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था। तो नागरिकता का प्रावधान दोस्तों वर्ष 1949 में लागू किया गया था, यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, बोला कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था। देखिए मुद्रा जो है यह स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा क्रॉमर के द्वारा, ध्यान रखना क्रॉमर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था। तो भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। नेक्स्ट है कि लाभ का पद परिभाषित हुआ है, इसमें दोस्तों लाभ का पद जो है कि कौन सा परिभाषित है। तो 48 का ऑप्शन भी है ना, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। देखिए लाभ का पद परिभाषित हुआ है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार दोस्तों बताइए राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है अनुच्छेद 256 के तहत, अनुच्छेद 256 के तहत। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पूर्ण विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसा पूर्ण विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया था। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976, नहीं ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों यह बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका 51, बोला कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन आंदोलन की संज्ञा दी गई थी, यानी रक्तहीन क्रांति की। तो रक्तहीन क्रांति दोस्तों भूदान ग्राम दान आंदोलन को याद रखना है। पहले दोस्तों भूदान आंदोलन था, उसके बाद में उसको ग्राम दान आंदोलन में परिवर्तन कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। तो दोस्तों याद रखना है पूसा RH10, पूसा RH10 हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे इसको दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस और दोस्तों ये तो यहाँ पे होगा नहीं। देखिए इसको आंसर बता देते हैं दोस्तों, आप लोग इसको मिलान खुद से कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे बता दे रहे हैं 53 का दोस्तों ऑप्शन डी होना जाएगा। 2 3 4 1 है, 2 3 4 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका 54, बोला कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो देखिए दोस्तों कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 में, उसी में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, याद रखिएगा। यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है। तो एक जीन का दोस्तों जो पदार्थ निर्माण करता है उसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स दोस्तों याद रखना है, यह जीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। तो टोडा जनजाति दोस्तों जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आपका एक बड़गा जनजाति है जो कि दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित, याद रखना है बड़गा जनजाति। नेक्स्ट है कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अभिकर्मक होता है। तो ये अभिकर्मक दोस्तों क्या होता है, तो याद रखना है आयोडीन विलयन होता है, आयोडीन विलयन होता है। नेक्स्ट बात है कि दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों दोपहर के समय जो इंद्रधनुष दिखाई देगा यानी कि आपको दिखाई ही नहीं देगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन से सेट एक जंतु सब एक ही संघ के हैं। तो सब एक ही संघ का दोस्तों इसमें से कौन सा जंतु हो जाएगा। देखिए बिच्छू हो जाएगा, कॉकरोच और झींगा, ये सभी दोस्तों एक ही संघ का है, यानी कि एक ही फाइलम का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट बात है कि उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत में परावर्तित होता है। तो उच्च रेडियो तरंग दोस्तों वायुमंडल के आयन मंडल में, वायुमंडल के आयन मंडल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने किया था।
तो यह दोस्तों एनजी रंगा के द्वारा जो कि दोस्तों दक्षिण भारत के किसान आंदोलन थे और जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन चलाया गया था दोस्तों बिहार में, तो एनजी रंगा के द्वारा विरोध किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति निम्न में से कौन संबंधित है। तो हरित क्रांति से दोस्तों बताइए कौन कौन से संबंधित व्यक्ति यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे विलियम गॉड और नॉर्मन बोरलॉग और दोस्तों एस स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा 1, 2, 3, ये सभी हरित क्रांति से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यांत्रिक शक्ति का ईसाई मात्रक। तो शक्ति का दोस्तों ईसाई मात्रक क्या हो जाएगा, तो वाट, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ दोस्तों चुकंदर चीनी हो जाएगा, शहद ग्लूकोज फ्रक्टोज का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। कपास सेलुलोज का हो जाएगा और दूध लैक्टोज का, यानी कि सभी दोस्तों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा गैस नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। तो नोबल गैस के नाम से दोस्तों हीलियम को जाना जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीलियम। नेक्स्ट है कि जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। तो दोस्तों तालाब में उलट जाता है। नेक्स्ट है कि फुफ्फुस वाल्व कहाँ पर स्थित होता है। तब फुफ्फुस जो वाल्व होता है यह दायां निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच में, फुफ्फुस वाल्व दोस्तों दायां निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच में। नेक्स्ट है कि कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई है। तो देखिए कोठारी कमीशन की जो स्थापना किया गया है 1964 से 66 के बीच में, 1964 से 66 के बीच में। नेक्स्ट पाते हैं कि याओ सांग त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। क्या दोस्तों मणिपुर में। याओ सांग त्योहार दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दिए गए विकल्प को दोस्तों मिलान करना है। तो नीला थोथा बताइए, नीला थोथा का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो नीला थोथा दोस्तों आपको कॉपर सल्फेट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। फिर इप्सम साल्ट है, तो इप्सम साल्ट दोस्तों आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा और कास्टिक सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 4, 3, 1, 2 ऑप्शन देखिए डी में दिया गया है, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट पाते हैं कि एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। तो एनाल्जेसिक के रूप में दोस्तों ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है, ब्रोमीन का। नेक्स्ट है कि किसके चारों ओर कोशिका कला का सार्कोलेमा कहते हैं। तो कोशिका कला का सार्कोलेमा पेशी तंतु के चारों ओर की कोशिकीय कला को कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा जीवी संगठक नहीं है। अच्छा नहीं कह रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु नहीं है, बाकी वनस्पति भी है, जानवर है और जीवाणु भी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एनोमोमीटर जो कि हवा की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर बालोमीटर जो कि थर्मल विकिरण मापने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। फिर टैकोमीटर जो कि दबाव अंतर मापने के लिए, नहीं दोस्तों टैकोमीटर दबाव अंतर के नहीं हो जाएगा, वायुयान की गति होता है, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी पायरोमीटर याद रखिएगा उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 पर है कि नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो नॉक आउट दोस्तों जो शब्द है यह याद रखना है मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी से। 77 है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य तराई मृदा नहीं है। किस भारतीय राज्य में दोस्तों तराई मृदा आपका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखिए 77 का जो ऑप्शन दे रहा है डी, यानी कि पंजाब में दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षणिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। तो दोस्तों याद रखना है व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत के। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है कि 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया है। तो 18वीं लोकसभा का दोस्तों जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनको भृतहरि महताब को चुना गया है, याद रखिएगा। शक्तिकांत दास जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। तो यह पहले दोस्तों क्या थे। तो यह जो पहले थे दोस्तों याद रखिएगा कि सदस्य 15वें के वित्त आयोग भी रह चुके हैं। फिर भारत में G20 शेरपा की अध्यक्षता भी किए हैं। सचिव रह चुके हैं दोस्तों जो कि राजस्व विभाग और आर्थिक मामला विभाग है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 बोला कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन है। तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए दोस्तों आपको गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। तो केंद्रीय बैंक का नहीं दोस्तों, तो जनता का बैंक सुविधाएं, जनता का बैंक सुविधाएं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 कि किस संघ के प्राणी में संधि युक्त पाद होते हैं। तो संधि युक्त पाद दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी में, याद रखिएगा। जल में कौन बंध पाया जाता है।
तो जल में दोस्तों हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव के द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो मानव के द्वारा पहला निर्मित सिंथेटिक फाइबर दोस्तों नाइलॉन हो जाएगा, नाइलॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 दोस्तों। अगर आप लोग को दोस्तों देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सेट नंबर हम लोग 97 देख रहे हैं। यदि इससे पहले का आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ कि यहाँ भी कोई भी क्लास होगा तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में कैसे जुड़ना है? तो जो चैनल का नाम है दोस्तों वही आपको सर्च कर लीजिए जाकर टेलीग्राम पर, या आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताजा नमूने के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? तो 86 का ऑप्शन ये हो जाए दोस्तों कि हीलियम अथवा नाइट्रोजन, हीलियम अथवा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि सैंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो यहाँ पे आपका 87 का दोस्तों ऑप्शन होना चाहिए सर विलियम जोन्स। बिल्कुल दोस्तों सर विलियम जोन्स से आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि सबसे बाह्य चक्र को क्या कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं? तो देखिए दोस्तों इसमें जो बाह्य दल होते हैं वह केलिक्स कहते हैं, याद रखना है केलिक्स। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में स्थित पीनाइन नामक पर्वत श्रेणी का विस्तार का दिशा है। तो पीनाइन पर्वत श्रेणी का दोस्तों जो विस्तार का दिशा है और यह इंग्लैंड में, याद रखना है, उत्तर से दक्षिण है। क्या है? तो उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट है कि किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किसमें प्रभावित नहीं होता है? तो यह दोस्तों आपको ग्रह का द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आहार नाल में अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों बाइल जूस जो कि पेनिक्रियाटिक जूस, दोनों याद रखिएगा, बाइल जूस और पेनिक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 है कि न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो टास्क फोर्स का गठन वर्ष 1979 में। नेक्स्ट है कि फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो मेलामाइन आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। नेक्स्ट है कि कौन बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था? तो तिरहुत क्षेत्र में दोस्तों जबरदस्ती खराज जो वसूलता था उसका नाम था, याद रखना है, गयासुद्दीन। कौन था? तो गयासुद्दीन। नेक्स्ट पाते हैं कि किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था? तो कुंवर सिंह की सेना को दोस्तों पूरी तरह से पराजित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विसेंट आयर थे, जो कि दोस्तों विद्रोह को दबाने वाले भी यही थे। नेक्स्ट है कि बिहार में स्थित है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो दोस्तों याद रखना है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है कि बिहार में लघु, अति लघु और मध्यम उद्योग का संकेंद्रण किस प्रमंडल में सर्वाधिक है? तो प्रमंडल में दोस्तों यानी पटना प्रमंडल में हो जाएगा, पटना प्रमंडल में सर्वाधिक है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस अभियान के तहत गृह विहीन लोगों का ब्यौरा जुटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा आपको बसेरा अभियान, बसेरा अभियान आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 है कि बिहार के पटवा टोली गांव ने किस कारण से पहचान हासिल की है? तो बिहार का जो पटवा टोली गांव है दोस्तों वह एक आईआईटी कारखाना के रूप में, याद रखिएगा, एक आईआईटी कारखाना के रूप में। देखिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ ग्रुप में दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि पेड टेस्ट आपको उनको फ्री में मिल सके। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के बाद बिहार बिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश। याद रखना है बिहार राज्य के बाद दोस्तों बिहार बिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज्य आपको मध्य प्रदेश बन गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।